चाहे तो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, मैं नहीं सोचूंगी तुम्हारे बारे में आकाश। यू आर आउट। मेरी लाइफ से मैंने तुम्हें निकाल दिया है, अब मेरे दिमाग से भी निकल जाओ। जागृति, जागृति बाहर आओ। जागृति, मुझे बात करनी है तुमसे, बाहर आओ। जागृति, जागृति बाहर आओ। कम डाउन। सूरज, कम डाउन, मुझे बात करनी है तुमसे। यू कम डाउन। इतनी जल्दी कौन सोता है? जाग जाओ और नीचे आओ, बात करनी है मुझे तुमसे। सर, अगर जागृति आकाश से प्यार नहीं करती तो उसको जेल से छुड़वाती भी नहीं। मेरा तजुर्बा कहता है कि दोनों अब भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं तो खुद प्रिंसेस को आकाश के साथ देख रहा था, पर इस गड़बड़ के चलते हमें प्लान बी एक्टिवेट करना होगा। अब आकाश जागृति के साथ नहीं होगा, सूरज होगा उसके साथ। अबे इतनी रात को दारू पी के यहाँ पे तमाशा क्यों कर रहा है? चल निकल यहाँ से, वरना ट्रिगर दबा दूंगा। अच्छा चला चल। अरे मैं भी देखो सूरज ठाकुर पे गोली चलाने का जिगरा किसमें है। चल दबा। भैया 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 भैया, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। मेरा दोस्त है ये, क्लासमेट है ये मेरा, मैं बात करती हूँ ना इससे। अब जाइए, डोंट वरी। ऐसे बदतमीजों से बात करके नहीं, इनकी कुटाई करके इनको हैंडल किया जाता है। कुटाई करेगा मेरी? आजा कर, बोल रहा है, कर तो नहीं रहा। कौन हो तुम? पापा ये मेरा क्लासमेट है सूरज, मुझसे कुछ बात करने आया है। मैं बात करती हूँ, आप लोग अंदर जाइए, डोंट वरी। छोटी, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि कितने नशे में है वो? हाँ, मैं तुझे इस वक्त इसके साथ नहीं छोड़ सकता। भैया डोंट वरी, वो कुछ नहीं करेगा मेरे साथ, मैं कह रही हूँ ना, बिलीव मी। आप लोग जाइए अंदर, डोंट वरी। रोहन, जागृति संभाल लेगी वो। अरे पापा देख नहीं रहे हो कितने नशे में है वो? अरे वो उनके आपस की बात है ना रोहन, वो कह रही है मैं बीच में नहीं पढ़ना तो मत पढ़ो ना। और वैसे भी हम अंदर ही है ना, अगर ये कुछ भी गड़बड़ करेगा ना तो बचेगा नहीं है। मैं आपको बुला लूंगी, मैं चिल्ला लूंगी। छोटी, आर यू श्योर? हाँ भैया, 100% श्योर, डोंट वरी। तमीज से। कुछ नहीं करेगा वो। तुम्हें क्या हो गया? इतनी आधी रात को मेरे घर के नीचे आकर तुम हुड़दंग मचा रहे हो, दिमाग खराब हो गया, खड़बुद्धि। पागल हो गया हूं मैं, दिमाग खराब हो गया मेरा। तुम्हारी वजह से आज पापा के सामने फिर नीचा देखना पड़ा मुझे। तुम्हारी वजह से मेरा पूरा गेम खराब हो गया है, विच तोड़-फोड़। क्यों छुड़ाया आकाश को जेल से? अरे वीआईपी से भरे हुए कमरे के अंदर बेइज्जती की उसने तुम्हारी, फिर भी जाके उसको छुड़ा लिया। इतनी अच्छी हो गया तुम? वो एक गुड गर्ल का खिताब जीता तुम्हें। लिसन सूरज, मुझे जो सही लगा ना मैंने वही किया। मेरा क्या? मेरी जो डैड के सामने लंका लग गई उसका क्या? हाँ? सूरज, हर्टिंग में मुझे लग रहा है, हाथ छोड़ो। सॉरी दिल से सॉरी, गलती हो गई मुझसे तो सॉरी बोल रहा हूँ। उस आकाश जैसा नहीं हूं मैं। तुम्हारा दिल तोड़ा, तुम्हारी बेइज्जती की, धोखा दिया तुम्हें, और फिर सपना के साथ अपनी सपने की दुनिया में बसा रहा है। लिसन सूरज, मुझे सपना और आकाश से कोई लेना देना नहीं है। इट्स जस्ट दैट मैं किसी बेगुनाह को सजा होते हुए नहीं देख सकती। तो मुझे जो सही लगा मैंने वो किया, मुझे उसे बचाना था, मैंने बचाया, सिंपल एज दैट। यू रिमेम्बर, मैंने तुमसे खुद कहा था कि कॉलेज में ये बुलिंग ये सब बंद करवाओ। फिर मैं कैसे आकाश के साथ ऐसा होते हुए देख सकती थी? थिंक अबाउट इट। पर लिसन, तुम यहाँ बात करने आए थे, बात हो चुकी है, अब घर जाओ और सो जाओ, और हो सके तो ड्राइव मत करना, टेक अ कैब। गुड नाइट। रुको, मेरी एक बात सुन के जाओ तुम। पछताओगी तुम बहुत, ये बात यहाँ ही खत्म नहीं होगी। तुम घर जाके सोना, वो पार्क में नहीं,
बहुत सारे मच्छर होंगे, परेशान करेंगे। गुड नाइट। आकाश, what happy surprise! Thank you so much. लो ना कॉफी। तुम इस वक्त यहाँ मेरे पास, और वार्डन देख लेती तो? लेकिन आने के पहले एक बार तो कॉल कर देते, मैं थोड़ा रेडी हो जाती। सपना तुम्हें ऐसी अच्छी लगती हो, तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। ओह गॉड आकाश, आज तो लगता है मेरा लकी डे है। पहले तुम मुझसे यहाँ पर मिलने आए और अब मेरी तारीफ कर रहे हो। I mean, you know what? Just pinch me. कहीं सपना तो नहीं देख रही? Pinch me now. Out. सपना तुमसे जरूरी बात करनी है मुझे। बोलो। सपना, मैंने जेन्युइनली ट्राई किया तुम्हारे साथ मूव ऑन होने का, और ये मूव ऑन होने का मैं सिर्फ दिखावा नहीं कर रहा था, सच में तुमसे प्यार करना चाहता था। पर क्या आकाश? सूरज कितना भी गलत हो, लेकिन उसने एक बात बिल्कुल सही बोली। प्यार में ट्राई नहीं करना होता, प्यार होना होता है तो हो जाता है, वरना नहीं होता। आई एम रियली सॉरी सपना, बट आई कांट लव यू। बट आकाश, तुम आई एम रियली सॉरी सपना, ट्राई करके प्यार करना एक गलत डिसीजन था, और जागृति से दूर होके मुझे रियलाइज हुआ कि मैं उससे बहुत 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 प्यार करता हूँ। उसके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। सोया, आई एम रियली सॉरी, बट आई कांट लव यू। Really sorry. I wish you well, but I can't love you. नहीं आकाश, मैं जागृति नहीं हूँ जो तुम्हें माफ कर दूं। No, not happening. Never. ठाकुर साहब के दिमाग में डर का ऐसा बीज बो दिया है हमने कि इस महीने के आखिर तक उनके दोनों बेटों की शादी होके रहेगी, और अब आपकी योजना में कोई विघ्न नहीं आने वाला। पंडित जी, कैसे धन्यवाद करूं मैं आपका। हाँ, छोटी बात कर दी आपने भैरव बाबू। मालती भाभी हमारी बहन जैसी थी, एक भाई अपनी बहन के लिए इतना भी नहीं कर सकता क्या? अच्छा, हमारी जागृति बिटिया को अब भी सपने आते हैं क्या? उसे अपने अतीत का याद आता है कुछ क्या? पंडित जी, मेरी प्रिंसेस को सिर्फ उतना ही याद है जितना मैंने उसे बताया है। उसे बुरे सपने आते हैं, लेकिन उसके इर्द गिर्द की कहानी मैंने बनाकर उसे सुना दी। उसे सिर्फ इतना याद है कि 12 साल पहले मैंने उसे गोद लिया था, और इस बात का उसे याद बिल्कुल नहीं है कि वो एक चित्ता लड़की है। बहुत बढ़िया भैरव बाबू, बिटिया रानी को अपने चित्ता अतीत के बारे में जितना कम पता लगे उतना ही बेहतर होगा। अब मैं चलता हूँ। यार, तुझे रोहन भैया को रोकना नहीं था, अच्छी खासी धुलाई हो जाती सूरज की, कोई तो पीटता उसे। उसने इतनी पी रखी थी ना कि उसे किसी चीज का होश ही नहीं था। उससे बात करना was टोटल वेस्ट ऑफ टाइम। एनीवे, आज होश में होगा, आज उससे बात कर लूंगी, उसे अच्छे से समझा दूंगी मैं। जागृति, कैसे? जागृति, लिसन टू मी। तुम्हें क्या कहना है? एक बार मुझे एक्सप्लेन करने का मौका दो, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि मैंने उस दिन जो भी किया, क्यों किया, किस लिए किया। चल जक्स, हम जा रहे हैं। ऑलरेडी जानती हूँ। अपने डैड का बदला लेने के लिए
उनकी विरासत जो जीतनी थी। तुमसे प्यार करता हूँ जागृति। आई लव यू। बात छोड़ो मेरा। जागृति, आई नो तुम मुझसे गुस्सा हो। तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो भी ऐसी रिएक्ट करता। फेयर इनफ। लेकिन एक बार मुझे मौका दे दो खुद को समझाने का। मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। उनसे मिलके तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि मैंने जो भी उस दिन किया, क्यों किया, किस लिए किया। अगर उसके बाद भी तुम्हारा दिल नहीं माना ना, तो आई प्रॉमिस मैं इसके बाद कभी भी तुम्हें नहीं परेशान करूंगा। प्लीज आज चल लो मेरे साथ। आकाश, तुम्हारे साथ तो मैं कहीं नहीं जा रही। और तुम्हें लग रहा है कि मैंने तुम्हारी हेल्प क्यों की, तो वो बस इसलिए की क्योंकि मैं अपने सामने किसी बेगुनाह को सजा होते हुए नहीं देख सकती। दैट्स इट। इस सब को तुम मेरी माफी मत समझ लो। तो तुम नहीं चलोगी मेरे साथ? जहां भी जाना है ना, अपनी गर्लफ्रेंड सपना को अपने साथ ले जाना। सपना से मैं ऑलरेडी ब्रेकअप कर चुका हूं, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं जागृति। प्यार मैं भी करती हूँ तुमसे, बट डोंट वरी, भूल जाऊंगी तुम्हें भी और हमारे प्यार को भी। हमारे रिश्ते का सिर्फ एक ही अंजाम है, अंत। चिल्लाई ना तो यहीं ठोक दूंगा। चुपचाप गाड़ी में बैठ, चल। किसने भेजा आप लोगों को? पछताओगे तुम बहुत। ये बात यहीं खत्म नहीं होगी। सूरज ने भेजा ना? जो रास्ता हम बता रहे ना, चुपचाप बस चलती रहे, वरना गोली अंदर भेजा बाहर कर दूंगा, समझे? चला गाड़ी। सोचा नहीं था सूरज कि तुम इस हद तक गिर जाओगे। मुझे किडनैप करवा लोगे? जी बुलाया था आपने? हाँ, हम एक फैसला लिया है। तुम्हारे दोनों बेटों को घोड़ी चढ़ाएंगे, वो भी महीने के अंदर अंदर। तुम शादी वादी का तैयारी करो। पर होगी किससे मेरे बेटों की शादी? लड़कियों से होगी और किससे? छोटे वाले की जो है सपना से होगी, और बड़े वाले महाराज सपूत सूरज जी, उनके लिए ढूंढ रहे हैं कोई योग्य कन्या। आप बच्चों से बात किए हैं? हमें बात करने की आवश्यकता है? नहीं, मतलब पूछना तो पड़ेगा ना। क्या पता सूरज किसी और को पसंद करता हो। और आकाश से भी बात करनी होगी। भले आकाश और सपना एक साथ हो अब, पर शादी बहुत बड़ी चीज है। कौन जाने मानेगा या नहीं। मानना पड़ेगा। हम उनका बाप हैं। हम कल पत्थर से भी उनका शादी करा दें तो मानना पड़ेगा। केके, calm down। ओफो, आपको पता है, आपका गुस्सा ठंडा करने के लिए ना मैं अलग से बर्फ जमाने लगी हूँ। तो ठंडे दिमाग से सोचिए ना, कभी कभी तो आपकी ये बचपन की गलती सही बात बोलती है। कहा सही बोल दिया इसने? यही कि आकाश में खून तो आप ही का है, आप ही की तरह जिद्दी है वो। और मुझे लगता है कि अगर हम उसे शादी के लिए फोर्स करेंगे ना, तो कहीं वो बचपन की तरह बगावत ना कर बैठे। फिर क्या करना चाहिए? अब ये काम सपना से करवाते हैं। सपना तो ऑलरेडी आकाश से प्यार करती है ना। आप एक काम करिए, आप सपना को बुलाइए और हम सपना से कहेंगे कि वो आकाश को शादी के लिए मना ले। कालिंदी चिपा, अरे इसलिए तो हम आपके कायल हैं। बुलाइए जरा सपना को, बुलाइए। हाँ
सपना का सपना टूट गया। आकाश ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया है। क्या सपना, क्या बोल रही है तू? कब कैसे हुआ ये सब? हाँ केडी आंटी, आकाश आकाश जागृति का लवर है। वो उससे प्यार करता है, मुझसे नहीं। निकल ये तो चित्ता बस्ती है। बिंदी काकी और कचौरी मुझे जंगल से उठा के यहीं लाए थे। यहाँ क्यों बुला? आप लोग मुझे यहाँ क्यों लाए हो? बकवास नहीं, चल आगे बढ़। मुझे अच्छे से पता है कि वो लड़की यहीं आई होगी। आपको वो लड़की से क्या काम है छोटे सरकार? सवाल हम पूछा करते हैं, तुम नहीं। सूरज ने मुझे अपने इलाके में बुलाया, अपने लोगों के बीच। मैं भी देखती हूँ करता क्या ये। सूरज, आ गई हूँ मैं यहाँ पे। कभी सोचा नहीं था तुम इतने गिर जाओगे कि किडनैप करवाओगे मुझे। क्या हुआ, अब आ गई हूँ, बाहर नहीं आओगे? अरे खुद कहते ना तो खुद से चली आती मैं। अब हिम्मत नहीं हो रही मेरे सामने आने की? हाँ, बाहर आओ सूरज। जागृति, तुम, हाउ डेयर यू? तुमने जो किया था वो काफी नहीं था, जो हम किडनैप भी करवा लिया मुझे। जागृति काम डाउन। आई एम सॉरी, लेकिन मैंने तुमसे रिक्वेस्ट की थी कि तुम मेरे साथ चलो, तुम ही नहीं मानी। मेरे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन था ही नहीं। वाओ, तो ऐसे मनवाओगे अपनी बात मेरे सर पे दो बंदूक रख के? नहीं जागृति, मेरा इंटेंशन गलत नहीं था और इसका प्रूफ है। असली नहीं है ये बंदूक जागृति। तुम्हें गन पॉइंट पे रख के अपनी बात मनवाने के बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकता। क्यों लाए हो मुझे यहाँ? ये बताने के लिए कि मैंने जो भी उस दिन तुम्हारे साथ पार्टी में किया, उसके पीछे मेरा कारण, मेरी वजह, मेरी मजबूरी, ये चित्ता बस्ती है। ऐसा समझो कि डैड चित्ता बस्ती के राजा है, लेकिन ये जो चित्ता बस्ती के लोग हैं उनकी प्रजा नहीं बल्कि उनके गुलाम हैं। डैड चित्ता बस्ती के लोगों को इंसान मानते ही नहीं है, जीना हराम कर रखा है इन लोगों का। और मैं ये गुलामी बंद कराना चाहता हूं। मैं चित्ता बस्ती को डैड के कंट्रोल से बाहर निकालना चाहता हूं और ये तभी पॉसिबल है जब मैं उनका वारिस बनूंगा। और ये जो वारिस है, ये कैसे बनोगे तुम? डैड का वारिस बनने के लिए उनका दिल और भरोसा दोनों जीतना जरूरी है। और उस दिन जो मैंने तुम्हारे साथ पार्टी में किया, वो मैंने इसलिए किया था कि मैं उनका दिल और भरोसा दोनों जीत सकूं, ताकि उन्हें यकीन हो जाए कि मैं उनका वारिस बनने के लायक हूं। इनफ आकाश, बस। तुम्हारी फैमिली का जो ये पॉलिटिक्स है, ये कितने घटिया लेवल पे जा सकता है, ये जानने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। पर जागृति तुम। इनफ आकाश, तुम्हें जो करना था वो तुमने कर दिया, और अब मुझे जो करना है वो मैं डिसाइड करूंगी। बिंदी काकी, कचौरी, कैसे आप सब?
हम ठीक है बेटा, हमें तुमसे एक बात करनी है। हाँ हाँ बोलिए ना काकी। देख बेटा, उस दिन तूने कहा था ना कि हमारी एक मदद उधार है तुझ पर। हाँ बोलिए, आपको क्या हेल्प चाहिए, बस बोलिए। मान ले हमारी बात, सुन ले जो भी आकाश कहना चाहता है। ठीक है काकी। बोलो। पैदा मैं ठाकुर हवेली में हुआ था, पर बड़ा चित्ता बस्ती में। 8 साल का था जब मैं पहली बार अपनी जग्गू से मिला। जब चित्ता बस्ती के लोग डैड की आफत झेल रहे थे, तब मेरी जग्गू उनके लिए एक नई जागृति बन के आई। चित्ताओं के पैदा होते ही डैड उनके उंगलियों के निशान लेकर उन्हें क्रिमिनल घोषित कर देते थे। फिर एहसान जताने के बहाने उनसे मन मर्जी का काम करवाते थे, लेकिन मजदूर के तौर पर नहीं, गुलामी के तौर पर। ये सब देखते हुए मेरी जग्गू ने उनके हक के लिए आवाज उठाई, उन सबको एक किया। उनकी इकलौती हो मेरी जग्गू नन्ही सी उम्र में एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रही थी, पर वो लड़ाई अधूरी रह गई। जग्गू की कहानी से मुझे क्यों घबराहट हो रही है? मेरा क्या कनेक्शन है जग्गू से? पर मैं उस लड़ाई को पूरा करूंगा। चित्ता बस्ती को कालीकांत ठाकुर की गुलामी से आजाद कराऊंगा।